द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने में मानदेय एवं संविदा कार्मिकों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10% वृद्धि करने। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फिर विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रसोइया, इन सभी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, बात कर रही हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहन और रसोइयों के लिए बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार की ओर से इन कर्मचारियों के मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता और रसोइया सहित आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये सभी कर्मचारी जमीनी स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाती हैं। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, जबकि रसोइया स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। ऐसे में सरकार ने इनके योगदान को देखते हुए इनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये सभी कर्मचारी अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लाखों कर्मचारी, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। अब इस घोषणा के बाद कर्मचारियों की उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार उनकी अन्य मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि क्या कहा है मंत्री जी ने। राशि को 2,700 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किए गए बजट में विभिन्न न्यायालयों में आधारभूत सुविधाएं 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इन्हें विकास कार्यों की राशि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्याय तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले एवं क्रमोन्नत किए जाएंगे। इसकी सूची मैं पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्तमान में दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 21 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। अब मैं दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को 30 जून 2016 से प्रभावी किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन कर सरकार को अनुशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही गत वर्ष में हमने कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए अर्हता में 2 वर्ष तक की छूट दी थी। कतिपय कारणों से कुछ विभागों में कार्मिक इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए। इस कारण आगामी वर्ष आवश्यकता अनुसार ऐसे काडर में छूट देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने में मानदेय एवं संविदा कार्मिकों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10% वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज, क्या हो गया?
हरिमोहन जी, आपका धन्यवाद है। अरे ब्राजो भाई, हो गया, ध्यान में आ गया। अभी आप सुनते जाइए। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा